नून लीग का मुज़ाकरात से यू टर्न। पहले तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत, चंद घंटों बाद इनकार। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। कहा, हम कहते हैं आएं, बैठे, मामलात सुलझाएं। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हमें हटाना है, हटाएं। कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। चेलो ने कहा लब्बैक। फिर कहा न्यूट्रल तो जानवर है। चेलो ने कहा वाह वाह। जब मकसद बानी पीटीआई का बात करने की बजाय बर्बाद करना हो तो फिर बताएं हम क्या करें। चंद घंटों बाद कहा कोई क्लिप तो चलाएं जिसमें पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी। गुफ्तगू की जिम्मेदारी हम पर नहीं, पीटीआई पर है। हमने जो दावतें देनी थी दे दी। पीटीआई संजीदा होगी तो हम बात कर लेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, गैर सियासी है। ये क्या हुआ कि आओ बैठें, मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश कैसे तस्लीम कर लें? यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार, जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। बानी पीटीआई के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरखास्त। तकरीब से खिताब में कहा लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं, इनकी वजह से आपकी साख खराब हो रही है। एपेक्स कमेटी में जो पॉलिसी बनी इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। सूबे में दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना, अमन का क़याम तरजीह है। दहशतगर्दी बहुत से अजला से निकल कर महदूद कर दी गई। पुलिस के शहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। शहदा पैकेज के मामलात असम्बली में पेश करेंगे। कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की, वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूँगा। 600 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से दरखास्त है गरीब का चालान मत करें, बड़ी गाड़ी रखने वालों का ज़्यादा चालान होना चाहिए। खबरें चल रही हैं बानी पीटीआई बात करने के लिए तैयार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं अच्छी बात है, बानी पीटीआई बात करने के लिए आगे बढ़ें। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात है। लड़ाइयों से कोई हासिल शुदा मामला हल नहीं होता। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात से दो चार है। मईशत को ठीक करने की ज़रूरत है। 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद को मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत। बानी पीटीआई अगर 9 मई वाक़यात में मुलविस नहीं तो मज़म्मत करें। सदर मुमलिकत की कोशिश रही मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाए। पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए, दुनिया बहुत आगे निकल गई। अली मोहम्मद खान कहते हैं पाकिस्तान के हमारे साथ एक दूसरे के गिरेबान तक ही हैं। मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जली कटी बातें की। मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुस्बत गुफ्तगू का ख्याल रखा जाता है। ये लोग मुल्क की मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी की बात करते हैं, हम पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी करते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए खारिजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं जमात इस्लामी के खिलाफ खारिजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा। जमात इस्लामी से लड़ाई नहीं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पीटीआई के खिलाफ मुल्क दुश्मनी के शवाहिद मौजूद हैं, अदालत जाएंगे। पाकिस्तानी झंडे की जितनी बेहुरमती इस साल हुई पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहिए। बानी पीटीआई ने तय कर लिया है पाकिस्तान की बर्बादी अपने हाथ से लिखनी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाएं। ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई बाहर आए तो असद कैसर समेत कई लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। ये लोग नहीं चाहते बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल, इलेक्शन को कलदम करार दिए जाने वाली कोई सूरत हाल नहीं देख रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई दौर में तबाही हुई, मुल्क को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या 1 साल में नहीं हो सकती। पीटीआई दहशतगर्दों और तालिबान के लिए भी नरमगोशा रखती है। धरने वालों ने ड्रामा शुरू कर रखा है। मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। इनमें कोई शक नहीं कि बजट से महंगाई में इजाफा हुआ। जो इकदाम उठाए इससे आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी आएगी।
पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह। जो पहले न्यूट्रल के बारे में कहते थे अब बदल रहे हैं। पहले इनके जहनों में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। जो इन्होंने किया अब इसका हिसाब करेंगे और एहसास करेंगे और आगे चलने की बात करें। वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, फिर इनसे ही बात करने का कहते हैं। बानी पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है। जलसे के बाद ही मार्च शुरू हो जाए और आगे बढ़ना हम शुरू कर दें। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत के लोगों इस बात को समझ लो कि हम हक लेने आए हैं, अपना नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेने के लिए आए हैं। 25 करोड़ आवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का वाज़ेह ऐलान। लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब में कहा वज़ीर आज़म खुशफहमी में ना रहें, धरना भी चलेगा और मुज़ाकरात भी। 1-2 दिन से ज़्यादा मुज़ाकरात को तूल दिया तो पार्लियामेंट तक जाएंगे। जानते हैं 2 कदम पीछे होकर कैसे आगे बढ़ते हैं। क्या हम बिजली की कीमतें कम कराए बिना, टैक्स ख़त्म कराए बिना जा सकते हैं? कारकुन रिहा न हुए तो धरने का रुख किसी भी तरफ जा सकता है। हाफिज नईम का आज लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। धरने में शिरकत के लिए ख़वातीन भी पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। सिराजुल हक कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे से हर पाकिस्तानी परेशान। नून लीग, पीपीपी और पीटीआई ने आईपीपीज मुआहदा जारी रखा। आईपीपीज इन्हीं पार्टियों के लोगों के हैं। कैपेसिटी चार्जेस जैसा मुआहदा दुश्मन भी नहीं करता। आईपीपीज मुआहदा 25 करोड़ आवाम पर खुदकश हमला। हम गुलाम नहीं आज़ाद हैं। आईपीपीज मुआहदे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत। जमात इस्लामी ने हुकूमती तजवीज़ मान ली। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी की 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम तश्कील। बैठकर मामलात हल करने पर इत्तेफाक। हुकूमती वफ्द की जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से मुलाकात। हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्ला तारड़ और चीफ वहब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी शामिल थे। मुज़ाकरात का पहला राउंड आज होगा। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती वफ्द ने मुज़ाकरात की दावत दी। मुज़ाकरात के लिए वक्त और जगह का तयन कल किया जाएगा। अता तारड़ ने कहा पुरअमन एहतजाज जमात इस्लामी का हक, मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करना है। हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है। 2018 में ये हालात थे जो 2022 में हमें मिले। तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। पीटीआई की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का भी तस्करा। दरखास्त में कहा गया इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। पीटीआई का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन हर शहरी को हुकूक फराहम करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्जामात का जायजा लेना था। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। इल्जाम दूसरों के सर थोपने के बजाय बानी पीटीआई मर्दानगी का मुजाहरा करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच उगल दें, कह डालें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले इन्होंने ही कराए। मान लो तुम ही ने सब कुछ किया। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बैरिस्टर अकील ने कहा कि इंतशार फैलाने से बेहतर है मुज़ाकरात की तरफ आएं और मुल्क की भलाई का सोचें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मसलहतों का तर्क कर दें। तरक्की का सफ़र जारी रखने और पाकिस्तान की बका के लिए मिलकर काम करना होगा।
आवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करके नून लीग अपनी जाली हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले मैंडेट चोर अतातारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू मामले को पुरन तरीके से हल करके मैंडेट चोर लीगी रहनुमाओं की हालत खराब करने की कोशिश को चकनाचूर कर दिया। अमीर मुकाम तो दौड़ और खौफ की वजह से अपने इलाके में नहीं आ सकते। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। पंजाब से रवामा 38 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, झंग, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर और दीगर इलाकों में की गई। लोधरा से टीटीपी का एक तरबियत याफ्ता दहशतगर्द, बहावलपुर से दाइश का अहम कमांडर गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर 29, हिफाजती प्योर वायरस 50 फीट, गोलियां, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस ने विफाक से फंड्स मांगे। दरकार वसाइल और फंड्स की समरी वजारत दाखिला को अरसाल। पुलिस ज़राए के मुताबिक गाड़ियाँ, असलहा, गोला बारूद और आलात खरीदने के लिए 2 अरब 57 करोड़ रुपए मांगे गए। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 1 अरब 56 करोड़ रुपए दरकार। असलहा और गोला बारूद की खरीदारी के लिए 40 करोड़ रुपए फराहम किए जाएँ। फन्नी आलात की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स के लिए 50 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस तैनात। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की तैनाती अमल में लाई गई। ये तैनाती 1 साल की मुद्दत के लिए की गई। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम 24 करोड़ आवाम के तवस्सुत से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार करे। हमने IPPs का मसला उठाया। हर जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा नहीं करते। हम पर इल्जामात लगाने वाले अदालत में सबूत पेश करें। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में माशी बहरान के बाइस बेरोजगारी बढ़ रही है। 1 अगस्त से हम ग्रीन कराची हैदराबाद के नाम से शजरकारी मुहिम भी शुरू करेंगे। शहर कायद में अगर जरा सा भी साया है तो MQM की वजह से है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को फौरी हटाना होगा। अवामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। पहले जिसका बिल 55,000 आता था अब 1 लाख से तजावुज कर गया। IPPs से मुआहदे खत्म कर दिए गए तो वो बिजली बंद कर देंगे। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों का बोझ भी आम सारिफीन पर पड़ता है, जो सरासर जुल्म है। हुकूमत ने अखराजात में 24% इजाफा कर लिया। सोच बदलेगी तो निजाम बदलेगा। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कहा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान कहा, जिससे आज तक 9 मई के हमलों की मजम्मत नहीं की, वो जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था कि मैं कौम की जंग लड़ रहा हूँ, आज वो पांव पकड़ रहा है। 9 मई के मास्टरमाइंड और इसके सहूलतकारों को कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आवाम मुंतज़िर हैं मुल्ज़िमान को अदालती निज़ाम कब कैफिर किरदार तक पहुँचाता है। वज़ारत तवानाई में एमरजेंसी प्लान पर काम तेज करने का फैसला। तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियंस की मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने पर गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी।
डेरा गाजी खान में एहतजाज पर मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल और इनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 5 अफराद नामजद, 25 से 30 अफराद को नामालूम रखा गया। मुकदमे के मुताबिक जरताज गुल अपने फॉर्म पहुंची तो पुलिस की भारी नफरी वहां मौजूद थी। जरताज गुल की जानिब से एहतजाज न करने की यकीन दहानी पर पुलिस वापस चली गई। बाद में उन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली निकाली और मुजाहरा किया। कराची से अगवा होने वाले सनतकार को कोला नेक्स्ट के मालिक मियां जुल्फ़िकार अहमद का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। मियां जुल्फ़िकार के अगवा का मुकदमा कलरी थाने में मैनेजर इमरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। मियां जुल्फ़िकार को कराची की माड़ीपुर रोड से नामालूम मुसल्लह नकाबपोशों ने मंगल को अगवा किया था।